नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? दीपावली की छुट्टियां आप लोगों की अच्छी रही होगी, एंजॉय किया होगा। और अब हम पढ़ाई वापस शुरू करते हैं। आप लोगों को ध्यान में आ रहा होगा कि हम पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर, उसके अंदर भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ रहे थे, है ना। और उसके अंदर कंडीशंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये हम पढ़ चुके थे। मैं थोड़ा शॉर्ट में इसको रिवाइज कर दूं। कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे कि जिस तरह से एटम के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं उसी तरह से मॉलिक्यूल के अंदर भी ऑर्बिटल्स होते हैं। अब मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं, चाहे 2 एटम हैं, चाहे 3 हैं, चाहे 4 हैं, उन सारे एटम्स में मिलाकर के जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो सारे कंबाइन होकर के नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनको बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और ये बात माइंड में रखना कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी उतने ही होते हैं। हाँ, अब ये जो खास तौर से फर्स्ट और सेकंड पीरियड के जो मेंबर्स हैं, उनके लिए क्या होता है, और यहाँ हम जो डिस्कशन करेंगे वो सेम एटम्स वाले डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का ही डिस्कशन करेंगे। क्योंकि अगर डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो हायर सिलेबस में होगा। बनने वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे, उन ऑर्बिटल्स में 2 टाइप के ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक तो होंगे बॉन्डिंग वाले और दूसरे होंगे एंटी बॉन्डिंग वाले। और इनमें शर्त क्या है कि नियरली सेम एनर्जी होनी चाहिए। और सेम एनर्जी एग्जैक्टली सेम भी हो सकती है, नियरली सेम एनर्जी भी हो सकती है। और ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, ये सिमिलर सिमेट्री वाले होने चाहिए, है ना। अब ये देखो, 2 एटम ले लिए डिफरेंट, जैसे मान लो कि बोरॉन ले लिया, तो B2 का मॉलिक्यूल बनाना है। तो एक एटम बोरोन का दूसरे एटम बोरोन के, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो दोनों के 1s 1s कंबाइन होंगे। इसी तरह से दोनों के 2s 2s कंबाइन होंगे। फिर 2p 2p कंबाइन होंगे, लेकिन ये बात माइंड में रखना कि जो 2p ऑर्बिटल्स हैं वो x y और z एक्सिस के अलोंग डंबल शेप के होते हैं। तो इसमें सिमेट्री कैसे होनी चाहिए कि इसमें अगर 2p x वाला है तो वो 2p x वाले के साथ ही कंबाइन होगा। 2p y और 2p y दोनों एटम के वो कंबाइन होंगे। इसी तरह से 2pz और 2pz वो आपस में कंबाइन होंगे। अगर हम ये एज्यूम करके चलें कि जो 2pz दोनों हैं, उनका अगर कॉम्बिनेशन इस तरह से हो रहा है कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जो x और y वाले ऑर्बिटल्स हैं, p ऑर्बिटल्स, उनके कॉम्बिनेशन से पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। The combining atomic orbitals must overlap to the maximum extent. इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जिस एक्सटेंट तक होती है उस पर डिपेंड करती है, तो जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देखो, एक क्लासिफिकेशन तो हम पढ़ चुके थे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वाला। अब उसी में जैसे 2 टाइप के बॉन्ड्स बनते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड। हालांकि हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर भी पढ़ चुके हैं, तो बस वैसा ही यहाँ पर भी है। 2 टाइप के बॉन्ड्स हैं और सिग्मा में भी वापस से कैटेगराइज होंगे। तो एक तो सिग्मा और दूसरा सिग्मा स्टार। जो सिग्मा वाला होगा वो कौन सा होगा? बॉन्डिंग वाला। और जो सिग्मा स्टार वाला है वो एंटी बॉन्डिंग। इसी तरह से पाई के अंदर भी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनेंगे। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ये बॉन्ड एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल होंगे, लेकिन पाई वाले सिमेट्रिकल नहीं होते हैं। अब हम ध्यान दें एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। पहली बात तो आपके माइंड में ये रहनी चाहिए कि इसमें एनर्जी का रेडिस्ट्रीब्यूशन होता है। फर्स्ट 2 एटम हैं, दोनों के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, फर्स्ट शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स दोनों के आपस में कंबाइन होंगे। ओवरऑल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। नए जो ऑर्बिटल्स बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, उनमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वाले होंगे। तो जो बॉन्डिंग वाले हैं उनकी एनर्जी कम होती है, लेकिन उनमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी इलेक्ट्रॉन उनके अंदर आकर के ही स्टे करेंगे।
फिर जब ये फिलअप हो जाते हैं तो फिर हायर एनर्जी लेवल वाले एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर आकर के स्टे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये 1s सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s आपको दिख रहा है। ये फर्स्ट शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बने हैं। ये वाला तो आपको पता है कि बॉन्डिंग है और ये वाला आपको पता है एंटी बॉन्डिंग है। इसकी एनर्जी कम होती है और इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग वाला है ये और ये एंटी बॉन्डिंग वाला है। कुल एनर्जी, टोटल एनर्जी दोनों की वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की टोटल एनर्जी के बराबर होगी। अब सेकेंड शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे तो उसमें ये ध्यान रखना कि 2s और 2p वाले उनका कॉम्बिनेशन होगा। सिमेट्री का भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि सेम सिमेट्री वाले आपस में कंबाइन होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो स्टार लग रहे हैं वो सारे इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये बात माइंड में रखना कि जैसे बिना स्टार वाले हैं वो बॉन्डिंग वाले हैं, स्टार वाले हैं वो एंटी बॉन्डिंग वाले हैं, और जो स्टार वाले हैं उनकी एनर्जी हाई होगी। आगे एनर्जी लेवल डायग्राम में हम इस चीज को देखेंगे। अब देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कम एनर्जी वाले हैं, इनमें स्टार नहीं लग रहा है। अब हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं वो कैसे बनेंगे और उनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट किस तरह से होगा, वो देखें, उसको समझने की कोशिश करें। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, माइंड में रखनी है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मैंने आपको पहले कहा था कि सेम एटम्स का कॉम्बिनेशन होकर के डायटोमिक मॉलिक्यूल की ही हम चर्चा करेंगे। तो जैसे ये O2 है, ये अपने आप में एक मॉलिक्यूल है, इसी तरह से F2 है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं इनमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह का होता है। मींस सिग्मा 1s सबसे कम एनर्जी का है और सिग्मा स्टार 1s उससे हाई एनर्जी का है। और ये चीज भी ध्यान में रखना कि ये फर्स्ट शेल वाले ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से बना है। अब यहां से शुरू हो रहा है सेकेंड शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ये सिग्मा 2s बॉन्डिंग वाला है और सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग वाला है। उसके बाद में ध्यान देना ये s सबशेल वाले हैं, ठीक है, और उसके बाद में ये p सबशेल वाले, इनमें कॉम्बिनेशन होता है। तो आपको पता है कि p ऑर्बिटल्स टोटल 3 होते हैं, px py और pz। तो 2 एटम्स हैं, उनके टोटल 6 ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पर होगा p वाले। तो 3 p ऑर्बिटल्स एक एटम के और दूसरे 3 p ऑर्बिटल्स दूसरे एटम के, ठीक है, उनका कॉम्बिनेशन होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो सिग्मा 2pz जो सिग्मा बन रहा है वो pz ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। फिर उससे हाई एनर्जी पाई 2px, ध्यान देना पाई 2px और 2py इन दोनों की एनर्जी आपस में बराबर है और ये जो सिग्मा वाला है इसकी एनर्जी कम है। फिर उसके बाद में जो एंटी बॉन्डिंग वाले, क्योंकि स्टार लग रहा है आप ध्यान दें, 2px और 2py ये दोनों सेम एनर्जी वाले हैं। फिर उससे हाई एनर्जी है सिग्मा स्टार 2pz की। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन के जब मॉलिक्यूल बनेंगे यानी रेस्पेक्टिवली B2, C2 और N2, तो उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। वो चेंज क्या होगा वो ये ध्यान में रखना कि ये जो सिग्मा 2pz है ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। मतलब इसकी जो एनर्जी है वो पाई 2px और पाई 2py उससे ज्यादा हो जाएगी, या आप यूं बोल दो कि पाई 2px और 2py कम एनर्जी वाले हो जाएंगे। ठीक है, इससे आगे का हम नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ते हैं।